हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशद श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशद श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आज शिला गुरुदेव की हेतु की कृपा से जिस स्थान पर हम आए हैं, मायापुर के अंतर्गत इस स्थान का नाम है श्रीवास आंगन। पास में ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है और उसके ही पास में है श्रीवास आंगन। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जब गया से वापस लौटे अपने पिताजी का श्राद्ध करने के बाद, उसके बाद वो भावुक निमाई बन गए और उन्होंने अपने इस संकीर्तन रास को प्रकाशित किया। तो चैतन्य महाप्रभु की जो नवद्वीप की सबसे सुंदर लीलाएं जो हुई है वो इसी श्रीवास आंगन में हुई है। जिस प्रकार से कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया है वृंदावन में, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ संकीर्तन रास किया है। कौन सा संकीर्तन रास किया है? संकीर्तन के माध्यम से जो भक्तों के संग में जो उनको प्रेम प्रदान की लीला करी है। तो यहीं पे श्रीवास आंगन की अनेकों लीलाएं हैं। एक लीला को हम श्रवण करते हैं कि जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गया से लौटे, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। यद्यपि वो हमेशा भक्त भाव में रहते हैं, लेकिन कभी कभी विशेष उन्होंने अपने भक्तों को क्या किया है, उन्होंने उनके सामने अपना ऐश्वर्य प्रकट करके दिखाया कि मैं ही नरसिंह हूँ, मैं ही वामन हूँ, मैं ही वरा हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। तो जब यहाँ पे श्रीवास आंगन रहते हैं, श्रीवास आंगन में जब श्रीवास अपने भाई के साथ रहते हैं, इनका पूरा परिवार भक्त है और ये क्या करते हैं, दिन रात केवल कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। उस समय यहाँ पे बहुत सारे पाषंडी लोग भी रहते थे, पाखंडी लोग, जो क्या करते थे, श्रीवास की निंदा करते थे। क्या बोलते हैं? बोलते थे कि ये श्रीवास कैसे हैं। कई लोग बोलते हैं के बोले गोसाई ऋषि बे बड़ डाके, ए गोलार सर्वनाश हईबे ए पाके। अरे ये इतनी तेज तेज की कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान दुखी हो जाएंगे। अरे भगवान को बुलाना है तो प्रेम से बुलाओ, इतना उच्च स्वर से क्या बोलने की जरूरत है। ज्ञान को छोड़ दिया है इन्होंने और क्या करते हैं, ज्ञान को छोड़ के केवल दिन रात हा कृष्ण चीखते रहते हैं। चीखने से क्या होगा, मन में भी तो बुला सकते हैं। इस प्रकार से जो पाखंडी लोग थे वो दिन रात क्या करते हैं, श्रीवास की निंदा करते हैं। और देखते हैं कि ये जो श्रीवास और इनके जो भाई हैं, पूरा परिवार क्या करता है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का ही कीर्तन करता रहता है। तो किसी ने बोला, भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने सुना है कि मुसलमान को पता चल गया है और मुसलमान बहुत जल्दी, जो उस समय राजा मुसलमान था, वो अपने सैनिकों को भेज के श्रीवास को और उसके पूरे परिवार को उठा के गंगा में डाल देगा। किसी ने बोला, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इसको अपने गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, कहीं ऐसे ना हो कि मुसलमान इसका क्रोध हमारे ऊपर निकाल दे। इस प्रकार से सारे पाखंडी लोग जो है, पाषंडी लोग, श्रीवास और उनके कीर्तन की और भक्तों की निंदा करते हैं। अब श्रीवास बहुत सरल भक्त हैं। उनको ये बात कान में सुनने के लिए आई कि बहुत जल्दी मुसलमान राजा अपने सैनिकों को लेके आएगा और श्रीवास उनकी पूरे परिवार को घर समेत गंगा में डाल देगा। तो श्रीवास बहुत दुखी हो गए। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, अंतर्यामी हैं, अपने एक एक भक्त के हृदय की सारी बातों को जानते हैं। वैष्णव समाजे सब यही कथा सुनीला, गोविंद स्मरी सब भय निवारिला। लेकिन जितने भी वैष्णव लोग थे, उन्होंने जब सुना कि इस प्रकार से मुसलमान आएंगे और दंड देंगे, तो जो भक्त होते हैं, भक्त को कभी भी भय नहीं होता, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, अभय चरणार विंद्रे। लेकिन जब उन्होंने देखा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कि मैं अपने भक्त को जाके अभय प्रदान करूंगा और पूरे जगत को दिखाऊंगा कि मेरे भक्त को किसी से भय नहीं है, मैं अपने भक्तों को कैसे अभय प्रदान करता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास से मिलने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा बड़ी ही सुंदर यहाँ पे गंगा बह रही है। गंगा के तट पे कुछ ग्वाले थे जो गैयों को चरा रहे थे और साथ में बछड़े थे। उनको देखने के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु को अपनी कृष्ण की स्मरण हो गया, अपनी कृष्ण लीला का स्मरण होते ही उन्होंने क्या किया, देखिए अगर जय प्रभु करे हुंकार, मुई से बले बार बार बोलने लगे, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। और गैया और बछड़ों की उस लीलाओं को देख के कृष्ण के वेश में आविष्ट हो गए और हुंकार करते हुए सीधा आए श्रीवास के पास, यहीं पे श्रीवास आंगन में। अब सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु अपने इस भगवान के रूप को प्रकाशित कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, एही मत धाया गेले श्रीवासे घरे, कि करिस श्रीवास बला ए हुंकारे। अब श्रीवास उस समय क्या कर रहे थे, अपने घर में नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे और द्वार पे जाके बोलते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, अरे श्रीवास
हुंकार मारते, तू क्या कर रहा है? नरसिंह पूजय श्रीनिवास जय घरे, पूना पूला लाथी मार ताहर दुआरे। उस द्वार पे चैतन्य महाप्रभु ने बार बार लात मारनी शुरू कर दी कि दरवाज़ा खोल, देख बाहर कौन खड़ा है। कहा रे पूजी से करी से कार ध्यान, जहाँ रे पूजी से तार देख विद्यमान। और द्वार जैसे ही खुल गया, अंदर जाके बोले तू किसकी पूजा कर रहा है? अरे तू जिसकी पूजा कर रहा है उसको अपने सामने देख विद्यमान, मैं ही नरसिंह हूँ। और फिर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु देखते ही देखते चतुर्भुज रूप उन्होंने धारण कर लिया। देखे वीर आसने बसी आछे विश्वम्भर, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर। वीर आसन में चैतन्य महाप्रभु उसी विष्णु खाट पे बैठ जाते हैं जिस पर उन्होंने नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे। और क्या देखा कि ये तो कौन है? ये तो साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु हैं। और सिंह की तरह गरजने लगे, और अपने वाम हाथ में ताली मारते हुए क्या बोल रहे हैं? हुंकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुझे किसी से अब भय नहीं है। देखिया हैला कंप श्रीवास शरीरे, स्तब्ध हैला श्रीनिवास किछो ही न स्फुरे। और ऐसे स्वरूप को देख के भगवान के श्रीनिवास जो है बिल्कुल स्तंभित हो जाते हैं और उनके मुख से कुछ निकलता ही नहीं है। और फिर चैतन्य महाप्रभु श्रीवास को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाकिया बले प्रभु अरे श्रीनिवास, एत दिन ना जानी सी अमार प्रकाश। अरे मैं इतने समय से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो अभी तक मेरे प्रकाश को जाना नहीं है। तोर उच्च संकीर्त नाड़ा हुंकारे, छाड़िया वैकुंठ आइनु सर्व परिवारे। अरे नाड़ा ने मेरे को हुंकार करके बुलाया और तेरे संकीर्तन, तुम दोनों ने ही तो मुझे क्या किया, उस वैकुंठ से मैं सपरिवार सहित यहाँ पे आया हूँ। और क्या आश्चर्य है, ना मुझे अद्वैताचार्य पहचान पा रहे हैं और ना श्रीवास तुम मुझे अभी तक पहचान पाए। और अब मैं क्या करूँगा? साधुओं का उद्धार करूँगा और दुष्ट का विनाश करूँगा। तू मेरा स्तव पाठ कर, तू मेरी स्तुति कर। भगवान श्रीवास को आदेश देते हैं कि तुम मेरा स्तुति गान करो। उसके बाद बड़ा ही सुंदर उन्होंने स्तुति गान किया है श्रीवास जी ने, जिसमें वो कहते हैं, जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कार, कोटि चंद्र जीनी रूप वदन जहार। जगन्नाथ मिश्र के पुत्र, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। आपका स्वरूप कैसा है? कोटि चंद्र जीनी, कोटि कोटि चंद्रा से भी सुशीतल आपका स्वरूप है। श्रृंग वेत्र वेणु चिन्ह भूषण जहार, से तुमी तोमार चरणे नमस्कार। अरे जिनका भूषण क्या है? श्रृंग वेत्र वेणु। कृष्ण क्या करते हैं? श्रृंग वेत्र वेणु ये इनके भूषण हैं, तो वही आप कृष्ण हो, आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। चारी वेद जारे घोषे नंदेर कुमार, सेई तुमी तोमार चरणे नमस्कार। चारे वेद जिसको नंद कुमार कह के घोषणा करते हैं, मैं समझ गया कि कलयुग में वही नंद कुमार श्रीमन सच्चिनंदन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु आप ही हैं। अरे तुमी विष्णु तुमी कृष्ण तुमी यज्ञेश्वर, तोमार चरण उदक गंगा तीर्थवर। आप ही कृष्ण हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही यज्ञेश्वर हैं। जानकी जीवन तुमी नरसिंह, जानकी की जीवन राम भी आप है, नरसिंह भी आप है। जितने भी अज भव आदि तव चरणेर भृंग, जितने भी ब्रह्मा शिव है वो क्या है? आपके चरणों के दास, आपके चरणों के किंकर हैं। उसके बाद अपना भाग्य बोलते हैं कि प्रभु आज आपने इस दास पे कैसी कृपा करी है। आजी मोर सकल दुखेर हैला नाश, आजी मोर दिवस हैला प्रकाश। प्रभु आज मेरे सारे जीवन के दुख खत्म हो गए, आज ही मेरा भाग्य उदय हुआ है। आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल, आजी मोर उदय सकल सुमंगल। आजी मोर पितृकुल हैले उधार, आजी सेवती वसती धन्य हैला अमार। प्रभु आज मैं ही क्यों, मेरे पितृकुल भी धन्य हो गए, और आज तो मेरे नयन जो है, मेरे नयन धन्य हो गए। ये सारे जो मेरे घरवासी हैं सब लोग धन्य हो गए आपके दर्शन करके। आज मेरे पुण्य सब सफल हो गए आपके दर्शन करके। उसके बाद महाप्रभु के उस रूप को देख के और महाप्रभु की करुणा को स्मरण करके श्रीवास जो है कांदा कांदी यानी कि गाड़ा गाड़ी रोते हुए भूमि पे लोटपोट कर रहे हैं। और उसके बाद महाप्रभु श्रीवास को आदेश देते हैं, क्या आदेश देते हैं? स्त्री पुत्र आदि जत तुम्हार बाड़ीर, देखो को अमार रूप करह बाहिर। अभी केवल श्रीवास देख रहे थे भगवान के स्वरूप को। महाप्रभु कहते हैं तुम्हारी स्त्री पुत्र दास दासी तुम्हारे घर में जो भी हैं, यहाँ तक कि श्रीवास के से संबंधित अगर कोई पशु भी होगा उसको भी चैतन्य महाप्रभु ने वंचना नहीं करी, उसको भी कृष्ण प्रेम दान किया है। तुम्हारे घर में जितने हैं सबको बुलाओ बाहर और क्या करो? स स्त्री खैया पूजा चरण अमार, अपनी स्त्री के साथ मिलके तुम सारे भाई मेरे चरणों की पूजा करो। और सारा परिवार श्रीवास पंडित का आता है,
और चैतन्य महाप्रभु के चरणों की फिर सब लोग पूजा करते हैं। श्रीनिवास प्रियकारी प्रभु विश्वंभर चरण दिलेन सर्व शिरेर ऊपर। उसके बाद महाप्रभु ने कैसी कृपा करी है। महाप्रभु ने श्रीवास के जितने भी परिवार वाले थे, उनके दास दासी थे, सबके सर के ऊपर अपने चरण स्थापित कर दिए और सबको अभय प्रदान किया। भगवान कृष्ण के चरण प्राप्त करना बहुत कठिन है और यहाँ पे तो उनको कृष्ण और राधा जी दोनों के चरण मिल गए। क्यों? क्योंकि गौ मीन्स गोविंद, र का मतलब है राधा, जो दोनों के मिलित तनु हैं। तो वहाँ पे सबको अपने चरण उन्होंने प्रदान करे, सबके अलक्षित रूप से सबके सर के ऊपर उन्होंने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। और उसके बाद कहते हैं देखो तुम्हें किसी से भय नहीं है, मैं सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में बैठा हूँ, जिससे जो मैं करवाता हूँ वही वो करता है। अगर राजा के हृदय में मैं प्रेरणा ही नहीं दूंगा मुसलमान के, तो वो तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। और मानो अगर वो तुम्हारे पास आ भी गया तब भी तुम्हें कोई भय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस नौका पे बैठ के सबसे पहले उस मोल्ला के पास जाऊंगा, उस राजा के पास जाऊंगा और मैं जाके उसको क्या बोलूँगा? मैं उसको बोलूँगा शुन शुन ओहे राजा सत्य मिथ्या जान। अरे राजा तू सत्य और मिथ्या को जान ले, समझ ले क्या सच है और क्या झूठ है। जते का मोला काजी सब तौर आन, तेरे जितने भी मोला है काजी हैं सबको बाहर बुला के आज तू। अरे तेरे यहाँ पे जो पशु पक्षी घोड़े हैं सबको बाहर बुला, मैं सबको बाहर बुलाऊंगा। और उसके बाद में बोलूँगा अपने मोल्ला को बोल और अपने काजी को बोल, जितनी भी नमाज़ पढ़ सकता है पढ़, और नमाज़ पढ़ के किसी एक को भी रुला के दिखा। वो नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद वो किसी को रुला नहीं पाएगा। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा मोर शक्ति देख एबे नयन भरिया। तूने दिखा दी अपनी शक्ति, अब तू मेरी शक्ति देख, संकीर्तन की क्या शक्ति है। नयन भर के आंखें फाड़ फाड़ के देख ले राजा, मैं तेरे को दिखाने वाला हूँ आज क्या कीर्तन में शक्ति होती है। एता बोली मत हस्ती अनि मुधरिया। उसके बाद मैं एक पागल हाथी को लेके आऊँगा, उसी के राज्य में से एक पागल हाथी को बुलाऊँगा। हाथी ही क्यों, वहाँ पे जितने पक्षी हैं, घोड़े हैं, मृग हैं, सारे पशुओं को भी एकत्रित कर दूँगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा? वहाँ पे कृष्ण नाम का उच्चारण करूँगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद जब मैं कृष्ण नाम को कीर्तन करूँगा, हाथी, वहाँ पे घोड़ा, मृग, पशु पक्षी सब रोने लग जाएंगे। अरे उनका तो कहना ही क्या, राजा स्वयं विवल हो जाएगा रो रो के। राजा रजते गंड राजा रसहिते, सबा कांदाई मु कृष्ण बलि भाल मते। राजा के जितने गण होंगे, वहाँ सैनिक होंगे, सारे मुसलमान, सब क्या करेंगे? कृष्ण कृष्ण बोल के रोना शुरू करेंगे। और सम्मुखे देखे एक बालिका अपनी, शिवासेर भातृसुता नाम नारायणी। अरे शिवास, तुम्हें संदेह होता है? अभी दिखाता हूँ। तो वहीं पे श्रीवास के भाई की पुत्री थी नारायणी। और नारायणी कौन है? वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने श्रीमद् चैतन्य भागवत लिखी है, जो कृष्ण लीला के वेदव्यास हैं, जिन्होंने सारे वेद लिखे हैं। वेदव्यास जी ही महाप्रभु की लीला में आए हैं वृंदावन दास ठाकुर के रूप में। उनकी माता थी नारायणी। तो वहाँ पे नारायणी को उन्होंने बुलाया, जो कि कृष्ण श्रीवास जी की भाई की बेटी लगती है, और बोले कि देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और नारायणी को क्या बोलते हैं? चैतन्य जी की अवशेष पात्री, क्योंकि महाप्रभु ने अपना उचित प्रसाद उनको दिया है। सर्वभूत अंतर्यामी श्री गौरांग चांद, आज्ञा कैले नारायणी कृष्ण बलि कांद। महाप्रभु सबके अंतर्यामी है, महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी कृष्ण कृष्ण बोल के रो, और सबके अंतर्यामी है, वो सबके हृदय में बैठे हैं। उनके हृदय में ही बैठ के उन्होंने उनको कृष्ण प्रेम दिया। और नारायणी फिर क्या करती है? कृष्ण कृष्ण बोल के क्रंदन करना शुरू करती है, रोना शुरू करती है, भूमि पे गाड़ा गाड़ी जाती है। हा कृष्ण बलिया कांदे नाही संबित, अपने आप को धैर्य नहीं कर पाती है, उसका जो कंठ है रुद्ध हो जाता है कृष्ण कृष्ण बोलने से। और उसके बाद दिखाया कि ये भगवान के कीर्तन की शक्ति है। तो फिर आगे बताते हैं, श्रीवास बोलते हैं, काल रूपी तोमार विग्रह है भगवाने, जखन सकल सृष्टि संहारी या आने। हे प्रभु, जब काल के रूप में आप पूरी सृष्टि का संहार करते हो, तखन ना करी भय तोर नाम बोले, तखन ना करी भय तोर नाम बोले। जब काल रूप में पूरी सृष्टि का संहार करते हो तब भी भय नहीं करते आपके भक्त लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके नाम का आश्रय लिया हुआ है। तो इस छोटे मोटे मुसलमान राजा से मुझे किस प्रकार का भय? प्रभु, आपके जो भक्त होते हैं आपके नाम से वो क्या करते हैं? विचरंती निर्भया, वो निर्भय होकर विचरण करते हैं, उनको किसी का भय नहीं है। चारी वेद जार देखी बारे अभिलाष, ताहा देखे शिवा सिर जत दासी दास। आगे श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, भाई चार वेद, श्रुति भीर भी मृग्याम, वेद भी जिनको नहीं देख पाए, ऐसे श्री कृष्ण। और वही कृष्ण जब राधा जी के भाव में आते हैं, महावदन्य चैतन्य महाप्रभु, जिनको वेद भी आज तक नहीं देख पाते, उनके दर्शन किसने करे? श्रीवास के दास और दासियों ने। तो बताया कि देखो वैष्णवों के दास और दासी बनने का क्या लाभ है। एते के वैष्णव सेवा परम उपाय,
अवश्य मिलाए कृष्ण वैष्णव कृपाए, अवश्य मिली बे कृष्ण वैष्णव कृपाए। वैष्णव की कृपा से अवश्य कृष्ण मिलेंगे और ये ही एकमात्र उपाय है कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने का, वैष्णवों की सेवा। श्रीवास करीला स्तुति देखी या प्रकाश, इहा जय सुने से ही है कृष्ण दास। जो भी इस लीला को सुनता है उसको क्या फल मिलेगा? हम लोग संसार की दुनिया भर की पिक्चरें देखते हैं, दुनिया भर का क्या क्या देखते हैं, आजकल तो यूट्यूब में दुनिया भर की चीज़ें हैं देखने को। कह रहे हैं कि उससे कुछ नहीं मिलेगा, वो तो सब नश्वर वस्तु है, समय भी जाएगा, संस्कार भी विहीन होंगे और मनुष्य जीवन भी बर्बाद होगा। लेकिन इसको सुनने से क्या होगा? आशीर्वाद दिया है वृंदावन दास ठाकुर जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया है, इहा जय सुने सै है कृष्णदास। जो इसको सुनेगा उसको क्या होगा? उसको कृष्णदास, उसको ये उपाधि प्राप्त होगी, उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। तो प्रणाम करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछुपुद युगे गान।